अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम लोग क़ब्र के अज़ाब के बारे में बात करने वाले हैं कि क़ब्र के अज़ाब के बारे में वैसे तो हम लोगों ने बहुत सुना है और बहुत पढ़ा है कि बहुत ही खौफनाक आलम होगा और क़ब्र की मंजिल पहली मंजिल अगर ये आसान हो जाएगी तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क़ब्र के अज़ाब से हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमाज के ज़रिए हम अपने आप को क़ब्र के अज़ाब से महफूज कर सकते हैं। जब मुर्दों को घर वाले दफना कर लौट रहे होते हैं तो उनके कानों में घर वालों की कदमों की आहट भी सुनाई देती है, लेकिन जब घर वाले लौट जाते हैं तो उसके बाद जो सवाल और जवाब होता है तो उसके बाद जो है क़ब्र में अज़ाब मुकर्रर किया जाता है कि इस बंदे को कौन सा अज़ाब दिया जाएगा। फिर जब अज़ाब आने लगता है तो अगर हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, दुनिया में कोई भी नमाज़ें हमने पढ़ी हैं तो वो नमाज जो है उस अज़ाब के सामने ढाल बन जाएंगी और हमें बचा लेंगी। इसी तरीके से जब अज़ाब हमारे दाएं तरफ से आने लगेगा तो अगर हमने रोज़े रखे, हमारे जो रोज़े हैं वो उस अज़ाब के सामने ढाल बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर बाएं तरफ से अज़ाब आने लगेगा तो अगर हमने सदक़ात और ज़कात वग़ैरह दिए हैं तो वो सदक़ात और ज़कात जो है ढाल बन जाएंगे उस अज़ाब के सामने। और अगर अज़ाब पैरों की तरफ से आने लगेगा तो उस वक्त हमारे मामलात कि हमने लोगों के साथ कैसे मामलात रखे हैं, हमारा अखलाक कैसा है, अगर अच्छे अखलाक होंगे हमारे दुनिया में तो वो अज़ाब के सामने ढाल बन जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है, हमें गौर करना है कि क्या हमारे अमाल ऐसे हैं जो हमें क़ब्र के अज़ाब से महफूज रख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम कोशिश करें कि हम इन अमाल को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में उतारें और हम अपने आप को क़ब्र के अज़ाब से बचा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए और अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सब को, सारे मोमिन को, सारे मुसलमान को क़ब्र के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।